कि जी सबको वचनों की आशीष मिले। और जिसको भी वचन की आशीष मिलती है, वो जैसे हमने अभी ज्योति की गवाही सुना शहडोल से, जो भी वचन से प्रभु ने उससे कहा, कोई भी आपको थोड़ा सा समय रहेगा कि आप भी अपनी गवाही को रखो। और इसलिए प्रभु इन सारी आशीषों को जो हमें लगातार प्रभु देते जा रहे हैं, हम उसके नाम का धन्यवाद करते हैं। आज एक वचन से फिर से हम आशीषित होना चाहते हैं। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय निकालिए। कुरिन्थी की पत्री, पौलुस के पत्री जो कुरिन्थू के लिखा उसने, पहला कुरिन्थी 2 अध्याय और उसके कुछ वचन में से हम आज अपने जीवन के लिए जीवन के आशीषों को पाने के लिए उसको समझेंगे। तो पहला पद में जैसा लिखा है, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। सबसे बड़ी बात यह है, शब्द भेद ज्ञान 3 तूफान कुछ भी नहीं, पर मैं तुम्हारे बीच में, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि आपके पास स्वर्गीय होने का अनुभव होना, प्रियो, आप बहुत सी बातें सुनते रहेंगे, सीखते रहेंगे, पर कुछ ऐसी बातें हैं जो आपकी दृष्टि में भी और मेरी दृष्टि में भी, और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु की दृष्टि में भी ये बात होगी। इसलिए उसने अपने बच्चों के मन में इस बात को डाला कि हम इन बातों को वैसा ही जाने जैसा परमेश्वर ने अपने वचन में हमें दिया है। ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है, जिसको हम वचन से, परमेश्वर के वचन से जान सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से देख रहा हूँ, यशवंत भाई, सबीर भाई, जितने मेरे प्रिय लोग हैं, वो किसी ना किसी को अपने साथ में लेके इसलिए बैठे हैं कि परमेश्वर के अद्भुत बातों को वो भी अपने जीवन में जाने, उनको भी पता पड़े कि परमेश्वर के वचन में आखिर में मनुष्य के लिए, हमारे जीवन के लिए क्या दिया है। और मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो जब कुरिन्थी के बीच में आया तो उसने अपने आने के उद्देश्य को बताया। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह के सिवा, क्योंकि यहां परमेश्वर आपको, आपके विश्वास को अपने वचन की ओर ला रहे हैं कि आप अपने शुद्ध हृदय से, जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे, तो आप अपने जीवन में उसकी हर बात में, अपने जीवन में उपस्थिति को देखेंगे। क्योंकि हमें कुछ बात को बराबर याद करते हुए चलना है। जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन से अपने जीवन को नहीं भरेंगे, परमेश्वर के वचन पर आप विश्वास नहीं करेंगे, तो जो स्वर्गीय चीजें परमेश्वर ने आपके लिए रखा है
वो आपके जीवन में वैसे ही काम नहीं कर पाएंगी जैसे परमेश्वर ने स्वर्गीय प्रबंध के लिए रखा है। तुम्हारे बीच में क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। बहुत अद्भुत है प्रियो। सिर्फ आपको समझने भर की देर है, क्योंकि ये जो समझने वाली बात है, 6 पद पढ़ना जरा, 6 वचन। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। हाँ, और आगे। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। तो परमेश्वर ने भी किसी बात को आपके लिए शुरू से रखा। जब ये नहीं बना था, पृथ्वी नहीं बनी थी, मनुष्य नहीं बना था, फिर भी परमेश्वर का प्रबंध बना हुआ था, क्योंकि ये परमेश्वर के भीतर का विचार है, परमेश्वर के मन की मनसा है, जो मैं इन दिनों आपके साथ में रखने का प्रयास करूंगा। लगातार बने रहोगे आप तो इन बातों को समझ पाओगे। आज एक दिन बैठे या बैठे घर का भी काम कर रहे हैं और इधर भी मन दौड़ रहा, उधर भी, तो आप नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि ये अलग राज्य है, एक अलग जीवन है, जिसके लिए आपको बहुत सावधान होना है। जैसा हमने प्रार्थना के दिन सुना था कि मेरा पिता मुझे गुप्त में देख रहा है। आपको सबसे पहले ये सीखना है कि परमेश्वर इस समय आप जो घर में बैठे हुए वचन को सुन रहे हैं, आपने वचन को सुनने के लिए अपने घर में किस प्रकार के वातावरण को बनाया है। क्या सच में आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं कि आपका ध्यान कहीं और है? क्योंकि ये परमेश्वर की सनातन मनसा है, जो आपके हृदय के अंदर जाना है, और जब आपके हृदय के अंदर जाएगा तो आपके हृदय से इसका उत्तर मिलेगा। आपके हृदय से जो आवाज आएगी उसको परमेश्वर आपके लिए ग्रहण करेंगे। इसलिए जब परमेश्वर का वचन प्रचार होता है, क्योंकि हम ये समय ज्यादा नहीं ले रहे, आपका कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आपका समय है, आप पहले प्रभु के चरणों में शांति से बैठने की आदत बनाइए। ऐसा नहीं कि मोबाइल लगा दिए, वचन चल रहा है, हम कुछ और काम कर रहे हैं, भाई बहुत व्यस्त हैं। अरे मिट्टी है, मनुष्य कितना व्यस्त है। क्या आपने ऐसी मुसीबत कर ली अपने जीवन में, क्या ऐसी समस्या कर लिया कि आपको परमेश्वर के साथ रहने का समय नहीं है? उसको तो चेक करना पड़ेगा, उसको जांचना पड़ेगा आपको। आप जैसे जैसे परमेश्वर के साथ बैठेंगे, क्योंकि जब ये संसार काम करेगा तो संसार की पूरी कोशिश रहेगी कि आप किसी भी प्रकार से परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ ना बैठे। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि मैं ये सिर्फ वचन की सेवा नहीं कर रहा हूं, मैं एक आत्मिक जीवन की सेवा कर रहा हूं कि आपके आत्मिक जीवन का निर्माण हो। और इसलिए परमेश्वर के भेदों की बात को आप सुन रहे हैं। सच में आपके घर में, आपके घर के वातावरण में, आपके चारों तरफ ऐसा वातावरण है
कि जो आपको वचन सुनने दे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत वचन सुनने के कारण मन में ऐसा विचार करने लगे कि अरे बहुत सुन डाले हैं भाई। नहीं, कब कहाँ क्या प्रभु आपसे बोले, बहुत सावधान रहना। और इसलिए आज जो हम बात को सुन रहे हैं, 6वां पद और एक बार पढ़ो, 6वां वचन। जी। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, कौन सा ज्ञान? हाँ, परंतु पढ़ते जाओ। कौन सा ज्ञान? परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। आपके पास कोई भी ज्ञान है संसार का, वो एक दिन नाश हो जाएगा, नहीं तो आप यहां से चले जाएंगे। कल जब मैं एक 82 वर्ष के प्रभु के जन के साथ बैठा था, वो अपनी गवाही दे रहे थे कि मैं अपने बिस्तरे से उठकर बाथरूम और दरवाजे तक जाता हूं, उसके बाद मैं आगे नहीं जा सकता। प्रियो, हो सकता है आज आप बहुत दौड़ धूप कर रहे हैं, धीरे 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 एक दिन सब बंद हो जाएगा। और इसलिए आपके पास आपके व्यक्तिगत जीवन की निश्चयता होना है। मैं उस भाई से यही कहा, जबकि उन्होंने कहा कि मैं 80 बार से ज्यादा बाइबल को पढ़ लिया हूं। अब बाइबल मेरे जीवन में उसका वचन भरा हुआ है, फिर भी वो मेरी बात को बड़े आदर से सुन रहे थे। और मैंने उनसे कहा, परमेश्वर ने अपने वचन को इसलिए दिया है कि ये जीवित वचन है, ये जिया जाए। और इसलिए प्रियो, मैं ऐसे लोगों की तलाश में हूं जो लोगों के ही पीछे भागते रहे, वैसा नहीं, परमेश्वर के साथ रहने का अनुभव भी पाले। क्योंकि एक दिन आपका सब कुछ बंद हो जाएगा। और इसलिए प्रियो, लोग आपको उस दिन में देखें, उससे पहले ही आप अपनी तैयारी में रहिए। और तैयारी ये है कि परमेश्वर आपको जानता है। देखिए, 1 कुरिन्थी 2 अध्याय उसके पहले वचन से पढ़ो, बहुत ध्यान से सुनेंगे ना। आज ये 2-4 बात पकड़ लिए तो आप परमेश्वर के कुछ गूढ़ और गंभीर बात को पकड़ने जा रहे हैं। प्रियो, प्रतिदिन जब भी आप इस संगति में जुड़ते हैं, प्रार्थना के साथ इस विश्वास में बैठिए कि आज मेरे को, हमारे को नहीं, मेरे को प्रभु भरपूर करने वाले हैं, प्रभु बहुत कुछ देने वाले हैं। देखिए आज आपको क्या मिलने वाला है, क्या आप प्रभु से लेने जा रहे हैं, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? हाँ, चलिए पढ़िए। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उदारता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। मैं और किसी भी बात को ना जानूं। चलिए हम लोग यहाँ भी पहुंचे। आज जब हम वचन को लेके बैठे हैं तो हमारे अंदर ये प्रार्थना चलते रहना है कि प्रभु कोई दूसरी बात तो मेरे अंदर नहीं घुस रही, कोई संसार और शरीर की बात इस समय मुझे दबा के तो नहीं रखी, मैं किसी पाप के दासत्व में, गुलामी में तो नहीं हूं।
आप प्रियो, यदि आप उस ज्ञान की बात जो अनंत का है, उस जीवन की बात जो अनंत जीवन है, आपके जीवन में देखना चाहते हैं, तो शांत हो जाइए। शांत, अपने को शांत करना सीखिए। अभी किसी के लिए विचार मत रखिए, आप शांत हो जाइए और अपने जीवन में ये विचार कीजिए कि मैं प्रभु के साथ बैठा हूं, बैठी हूं। अपने विश्वास में वहां तक बढ़िए कब तक आप दूसरे के भरोसे पर रहेंगे। आपके पास आपका विश्वास है, आपका विश्वास आपको परमेश्वर के साथ रहने योग्य बनाए, आपको परमेश्वर के साथ रहने योग्य बनाए। और इस बात को सुन लीजिए, यहां गरीब और अमीर का सवाल नहीं है, इसको भी सब मैं आपको बताऊंगा। और एक बात ध्यान रखेंगे, जो भी बात बताई जाती है उसको आप ध्यान और मनन करना सीखिए। कब शुरू करेंगे? जब आप अपने आपे में होंगे, जब यदि आप अपने जीवन को जानते हैं। नहीं तो लोगों ने ऐसे बोला, लोग ऐसे बोलते, लोग ऐसे बोलते, इसका मतलब आप लोगों के बीच में घूम रहे। और जब आप बाइबल खोलते हैं तो आप प्रभु के साथ थोड़ी देर बैठने की आदत को डालिए। आप जैसे जैसे प्रभु के साथ बैठना शुरू करेंगे, और मैं चाहता हूं प्रियो, मैं यही सेवा कर रहा हूं, मैं सब कुछ हूं, मैं ही कर लूंगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के जन किसी के पास भी, या उनकी वाणी किसी के पास भी इसलिए पहुंचती है कि वो भी परमेश्वर का जन बन जाए, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं हर किसी का उद्धार हो, हर कोई सत्य को भली भांति जान ले। शैतान नहीं चाहता प्रियो कि आपके जीवन में, आपके घर में जब वचन को लेके बैठे तो एक शांति बनी रहे। मैं प्रतिदिन आपसे पूछूंगा, क्योंकि मुझे मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने देना है। मैं आपके साथ परिश्रम इसलिए कर रहा हूं कि आपको प्रभु के साथ रहने वाला बन जाए, इस गवाही से भर दो। आप ये गवाही दें, जैसा मेरे गांव में धन्यवाद बाबू, आप जुड़े, प्रभु को आशीष दे। तो मेरे गांव में भाई सब्बित हैं जो अभी इस समय मेरे साथ जुड़े हैं। उन्होंने इस बात की गवाही को रखा, उनकी पत्नी ने इस बात की गवाही को रखा कि आपके मिलने से, आपके पास आने से, आपके साथ वचन की संगति करने से मेरा जीवन बदल गया। उन्होंने ये नहीं कहा, ध्यान दीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि आपका जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया मतलब मैं अपने को जान रही हूं, मैं अपने को जान रहा हूं। वो भाई बहन हमेशा, और मेरे साथ में यशवंत भाई भी जुड़े हुए हैं, जो हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि कितने लोगों को परमेश्वर का वचन पहुंच जाए, कितने लोग परमेश्वर के वचनों की आशीषों के भागी हों। इसलिए प्रियो, ये संसार का ज्ञान नहीं है,
हम लोग संसार के बहुत ज्ञान पाने को नहीं बैठे। वो काम स्कूल भी कर रहा है, वो काम सरकार भी कर रहा है, बहुत लोग उस काम को कर रहे हैं। पर जब मैं लोगों से बात करता हूं, लोग कहते हैं भैया हमने तो इसे नहीं सुना। जी हाँ, ये धर्म, कर्म, देश, मनुष्य, संसार, समाज, किसी की भी बात नहीं है, इसलिए नहीं सुना। ये अनंत जीवन की बात है, ये परमेश्वर की बात है, और इसे जिसने भी एक बार सुन लिया वो नहीं भागेगा। क्योंकि प्रचार भी करके बहुत ऐसा प्रचार भर दिया है कि लोग प्रचार भी नहीं सुनना चाहते। मैं धमतरी में एक घर के उद्घाटन के लिए जब गया था, वचन को रखा, उसके बाद जब सब भोजन करने बैठे तो कुछ सम्मानीय लोग, ये मैं आपको धमतरी की बात बता रहा हूं, तो वहां पर कुछ डॉक्टर परिवार बैठे हुए थे, और जब दूसरे लोग आते गए, क्योंकि भोजन है उसका तो अनाउंस किया गया था, तो कई बार क्या होता है ऐसे जगह में लोग ठीक भोजन के समय पहुंचते, अरे वो ऐसे ही बोलते रहते। वो मुझे वहां पर वो बात पता पड़ी, क्योंकि उन आदरणीय प्रियो ने कहा कि भाई आज आप लोग कुछ मिस कर गए। बोले वो तो गनीमत है कि हम समय पर आ गए थे और हमने वो बात सुन लिया, और हमने जो बात सुना उसको हमने कभी नहीं सुना। भोपाल में भी जब मैं एक सभा ले रहा था तो वहां पर अलग अलग 2-3 दिन की मिस सभा रखी गई थी। तो एक भाई जब दूसरे दिन आए तो उन्होंने बताया कि भैया मेरे घर में जब एक भाई आए तो उन्होंने बताया कि देवीर भाई ने ऐसी ऐसी बात बोला भाई जो हम कभी नहीं सुने। इसलिए आज मैं आया हूं। अच्छा, मैं बोला, बड़े ध्यान से उनको देखने लगा, तब वो मुंह बना करके एक बात बोले, बहुत से लोग आते रहते हैं इधर, कुछ भी बोलते रहते, कुछ भी बोलते रहते, इसलिए नींद आती है उनकी बातों को सुनने से। जी हाँ, शैतान इस काम को भी बड़ी तेजी से कर रहा है, अपने लोगों के द्वारा अपने वचनों को, अपनी बातों को जिसमें सांसारिकता, पाप और मृत्यु भरा हुआ है, वो काम करते जा रहा है और करा रहा है। ऐसी बहुत सी गवाही है प्रियो। कल भी मैं सुबेरे से लेकर के शाम के 7 बजे तक लगातार प्रचार करता हूं। और मेरे चारों तरफ वे लोग बैठे थे जो बहुत सी बातों से अनजान थे, और वो वहां से हिल नहीं रहे थे, हट नहीं रहे थे। और मैं धन्यवाद देता हूं प्रियो ऐसे घर के लिए
क्योंकि आप ध्यान देंगे कोई भी आराधनालय 11, 12, 1 बजे बंद हो जाता, फिर वहां कोई बैठना चाहेगा तो चलो चलो भाई टाइम हो गया। वो भाई का घर दिन भर खुला था, लोग आते रहे, और जैसे लोग आते रहे उनके लिए फिर से कोई ना कोई बात रखी गई। और शाम को उस भाई ने कहा, डेविड भाई, आपके आने से आज मैंने बहुत सी अद्भुत नई नई आशीषों को अपने जीवन में पाया है। हाँ प्रियो, क्यों? 6वां वचन फिर से पढ़ो। फिर भी सिद्ध लोगों में हम पहला ज्ञान कुरिन्थी 2 अध्याय उसके 6वें वचन को पढ़ रहे हैं। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय, जो बाद में आया है वो खोल लें। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय 6वां वचन पढ़ो। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सिद्ध लोगों में, सिद्ध लोगों में ध्यान दीजिए। सिद्ध लोगों का मतलब यह है कि हमें कोई क्या बताएगा, हमें कोई क्या बताएगा, हम सब जानते हैं। क्यों बाबू? ठीक है, सिद्ध लोगों में हमें क्या बताएंगे, पढ़ो। परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। हाँ, मैं धन्यवाद देता हूं कि आप डेविड के साथ जब भी बैठेंगे, या मेरे इन प्रियों को जो प्यार करने वाले जो लगातार जुड़ रहे हैं, इनके साथ जब भी बैठेंगे, ये किसी नाश होने वाले ज्ञान के ज्ञाता नहीं है। उज्जैन से अमित बाबू हमारे साथ में जुड़ा है। उनके यहाँ पर 86 वर्ष के एक बुजुर्ग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए, वो वर्षों से पुस्तक लिख रहे, और वो मुझे दबाव डाल करके अपने घर ले गए। जब मैं उनके घर पहुंचा, जो भी बात व्यवहारिक बातें थी, उसके बाद उन्होंने अपने उस कमरे को दिखाया जहां पूरी पुस्तकें भरी, और उसमें से 2 पुस्तक निकाल के वो मुझे दिए, ये आपके लिए है, आप रखें। मैं एक पुस्तक को खोला, उसके 3-4 पन्ने को ऐसे जब पलट के देखा तो मैं बोला, ये तो आप किसी धर्म के लिए लिखे। मैं इस विषय में कोई बात ही नहीं करता हूं। इस ज्ञान को पाने के लिए आपने बहुत परिश्रम किया, बहुत सा समय आपने लगा दिया। अब आगे बढ़ो जरा, आगे। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, का ज्ञान जिसे आगे, आगे। जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए सनातन से जो कभी अंत नहीं होने वाला है, उस ज्ञान में चलोगे, ये आपके ऊपर है बाबू। चलोगे उस ज्ञान में जिसका अंत नहीं है, वहां पर सब अनंत है, वहां पर सब अनंत है। इसलिए यहां के ज्ञान के लिए उस शब्द को पहले ही जोड़ दिया गया, नाश होने वाला ज्ञान। ज्ञान नहीं नाश होगा तो आपका दिमाग धीरे धीरे नाश होने लग जाएगा। अरे अब तो याद नहीं रहता भाई,
आपको मालूम है मनुष्य का जीवन कैसा है। वो किसी काम के लिए उठ के एक कमरे से जब दूसरे कमरे में पहुंचता है तो वहां उसके अंदर से आवाज आती, मैं क्यों आया था, मैं तो भूल गया। एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाते जाते वो भूल जाता है। तो अनंत की बात को आप कैसे याद रखो। हाँ, पढ़ो आगे, पढ़ो आगे, 7वां वचन। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। ध्यान रखेंगे, इस ज्ञान की एक खासियत और है। इस ज्ञान की एक खासियत और है, अगला पद पढ़िए। जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। देखिए, इसकी ये खासियत किसने नहीं जाना? संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। रुपया पैसा संसार में, संसार के चक्रव्यूह में ऐसा ही घूमते रह गए कि अपने आप को अपने जीवन से और अपने इस संसार के वातावरण से बाहर नहीं निकाल पाए। परमेश्वर के वचन में पहली ताकत है प्रियो, जो आपको बहुत दूर लेके चलता है, बहुत दूर लेके। कितने दूर? चलिए आगे पढ़िए, देख लीजिए वचन में कितने दूर लेके चलता है आपको। पढ़िए। क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। हाँ, इसको भी देखते चलेंगे आगे। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परमेश्वर ने यहां से एक अलगाव शुरू किया है। समझ में आ रही बात? कितनों को समझ में आ रही? समझना तो पड़ेगा। क्या लिखा देखिए, फिर से पढ़िए, मेरे साथ साथ पढ़ेंगे धीरे धीरे। जी जी। परंतु जैसा लिखा है, हाँ, जो बातें आंख ने नहीं देखी। मनुष्य सीधे बोलता है। जब तक रतलाम में आवाज आ रही मेरी, रतलाम तक आवाज आ रही मेरी, शाबाश। तो जो आंख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना, मनुष्य क्या बोलता है मालूम है? जब तक देख ना ले भाई विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए इस ज्ञान के कारण मनुष्य अनंत की बातें अपने जीवन के लिए छोड़ते चले जा रहा है। मैं तो हिंदू से भी कहता हूं, भाई कहीं ऐसा तो नहीं तू अपने धर्म के कारण अपने जीवन को खो रहा। ईश्वरीय आशीष, धर्म एक अलग चीज है। हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये एक अलग चीज है, बिल्कुल अलग चीज है। वो कोई भी चीज को आंख से देखने के लिए बहुत दूर जाता है, बहुत दूर जाता है। और परमेश्वर आपके अंदर आता है। ध्यान रखेंगे, कहां आता है परमेश्वर? आपके अंदर आता है। और ये सौभाग्य है आपका। इसलिए लिखा है, जो आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना और जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी। मतलब ये मनुष्य के लिए है ही नहीं। परमेश्वर का प्रबंध। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती 16 के 18 वचन में कहा, मैं पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैं पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मिट्टी में नहीं।
मिट्टी भरोसेमंद नहीं है, मिट्टी धोखे में है। मिट्टी को कोई भी बरगला सकता है, कोई भी बहका सकता है, पर जब आप चट्टान में सेट हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, तब प्रभु आपके साथ आगे आगे चलना शुरू करता है। लोग आज अपने चंद धर्म के कामों को करके अपने आत्मिक जीवन और आत्मिक ज्ञान से वंचित हैं। पूरी पृथ्वी और पूरे मानव इसी धोखे में है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने आपको भी एक मौका दिया है कि आप परमेश्वर की अनंत बातों के बारे में लोगों को जरूर बताएं। वो थोड़ी देर विवाद करेगा, थोड़ी देर उसका दिमाग विवाद करेगा, थोड़ी देर उसके अंदर विरोधाभास करने वाली आत्माएं विरोध करेंगी, पर जब परमेश्वर का वचन काम करना शुरू करेगा, मैं और आप नहीं, हमारी मेहनत परमेश्वर के वचन के लिए होना है। आप कभी भी ध्यान दीजिए, आप जैसे ही परमेश्वर के वचन को लोगों के सामने रखेंगे, उनके अंदर एक उथल पुथल होने लगता है। और जब मैं कल की सेवा की ये भी गवाही दे दूं कि वहां जो भाई बहन बैठे हुए थे, वो जशपुर क्षेत्र के थे, वहां से करीब 500-600 किलोमीटर दूर है, और उस एरिया में ट्रेन नहीं जाती, बस भर चलती है। जब मैंने उनको ये बताया कि मैं उस पूरे क्षेत्र में मोटरसाइकिल का दौरा करके सुसमाचार को सुनाया, वो बार बार बोलते रहे, वहां से और आगे जंगल में वो जगह है, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। मैं बोला मैं चलूंगा, जरूर चलूंगा, क्योंकि मुझे एक बात मालूम है, मैं जितने दूर जाते जाऊंगा उतने दूर यीशु मसीह जाते जाएगा। ये आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना, मनुष्य के चित्त में ये बात नहीं चली। ये सब स्वर्गीय प्रबंध है प्रियो। आप पर, आपके आत्मा पर स्वर्ग जब काम करना शुरू करता है तो कोई नहीं रोक सकता। इसी भरोसे और विश्वास पर मैं परिश्रम कर रहा हूं, इसी भरोसे और विश्वास पर। और मेरे को मालूम है, जिसको भी ये बात समझ में आती जाएगी, वो परमेश्वर के उस सक्रिय मार्ग में, दुर्लभ मार्ग में, जिसको अपनी उपस्थिति परमेश्वर के सामने देना है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने सुसमाचार में इस बात को पहले ही बता दिया, जिसको हम अभी देखेंगे। और आगे पढ़िए, इसके आगे पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। हाँ, आत्मा के द्वारा, मतलब अब आप आत्मिक होने के निश्चयता को भी पा सकते हैं अपने जीवन में। परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा, आगे, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। आपको परमेश्वर अपनी बातों को, अपने भेदों को, सनातन से छिपी हुई उसकी मनसाओं को प्रकट करना शुरू करता है। आओगे प्रिय उस योजना में?
यीशु मसीह ने भी क्या कहा उसको पढ़ ले, फिर इधर आएंगे। मत्ती 7 अध्याय 21 वचन, मत्ती 7 अध्याय 21 पर। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। बात स्वर्ग के राज्य की है, बात परमेश्वर के राज्य की है। आपको परमेश्वर का राज्य या स्वर्ग के राज्य का मरने के बाद नहीं बनाया जाएगा। और इसलिए प्रियो, स्वर्गीय जो प्रबंध जो है वो आपको स्वर्गीय बनाएगा। तो स्वर्गीय प्रबंध एक व्यक्ति को, एक जीवन को जिसके पास पहले ही संसार का शरीर का जीवन है, उसको कैसे आत्मा का जीवन जीता देता है प्रभु। और ये बात मैं बता दूं, क्योंकि बहुतों के पास ये विचार है कि भाई आत्मा मरती नहीं। आप तो वहां गए नहीं, तो आपको कैसे पता पड़ा? आप आत्मिक जीवन को कितनी देर जिए, पहले उस जीवन को जी के बताओ। आपके पास आत्मा का जीवन है कि शरीर का जीवन, इसको ठीक से समझेंगे। ये दोनों बिल्कुल अलग बात है। शरीर का जीवन, आप अपने घर से बाहर नहीं आते, जो कुछ भी करते आप अपने लिए और अपने घर के लिए करते, किसी दूसरे के लिए नहीं करते। ध्यान रखिए, आपके अंदर किसी दूसरे का कोई विचार ही नहीं आता। और आत्मिक जीवन में मेरा स्वामी, मेरा प्रभु जो है, वो पूरे पृथ्वी के मानव के लिए, उसके पापों के लिए मरा है। ये सब बात बहुत अच्छे से समझेंगे प्रियो। ये हल्की बातें, शरीर की बातें, संसार का ज्ञान नहीं है, संसार की बातें नहीं है। ये अनंत की बातें हैं जो आपको परमेश्वर के साथ और उसके राज्य में रहने योग्य बनाएगी। परमेश्वर को किसी प्रकार से आपसे या किसी और मानव से कोई डर है क्या कि भाई अभी मैं आपको स्वर्ग नहीं बना सकता? कब बनाएगा वो? कैसे बनाएगा वो? पूछिए अपने आप से प्रश्न। बाइबल को पढ़ते जाइए, बाइबल की बातों में आते जाइए। उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, वो अपने घर से आगे नहीं जानता। इसे ध्यान रखेंगे। मेरे घर में क्या है नहीं है सब भरा रहेगा, तो भी फिर भी भरते रहता। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। मैं परमेश्वर के राज्य के योग्य आप कैसे होंगे? यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती 7:21 क्या कहा? सुनिए ध्यान से, वचन को क्या बोलता है वचन। आप क्या बोलते हैं वो विषय नहीं है, आप क्या सुनते हैं वो विषय नहीं है, आप क्या समझ रहे हैं, परमेश्वर को क्या समझ रहे हैं आप अपने जैसे? नहीं प्रियो, ये तो मिट्टी है। वो कहता है मैं पत्थरों से परमेश्वर के बेटे उत्पन्न कर दूंगा। परमेश्वर है वो। परमेश्वर नाम लेने से पहले यहूदी लोग पथरवा करके मार डालते थे। ध्यान रखिए, परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना, ये जुर्म है, ये व्यवस्था के अनुसार श्राप है। ये तो यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह मिला है प्रियो, कि उसने परमेश्वर के घर तक के लिए मेरा रास्ता खोल दिया है। मेरा, यहां पे मैं हमारा नहीं बोलूंगा। आज मैं कभी भी, इतवारी लाल भी सुन लो, इतवार को बैठने वाले, कभी भी किसी भी समय मैं परमेश्वर के घर में जा सकता। किसी भी समय कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने धर्म और कर्म के कारण परमेश्वर की योजना बिगाड़ रहे हो और शैतान के साथ आराम से चल रहे हो।
हाँ प्रियो, मैंने सुसमाचार वहां से शुरू किया है। 100% लोग पाप में और मृत्यु में है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। यही तो गड़बड़ हो गया, बहुत से लोग अपने आप को धर्मी समझने लगे। यदि ऐसा होता, एक भी मिल जाता, प्रभु उसके द्वारा सबको बचा लेता। इसलिए तो स्वर्ग से आया जीवन का कर्ता, पर जब स्वर्ग से आया तो वो जीवन ही दूसरा लाया। वो जीवन नहीं है जो मिट्टी का जीवन है, वो जीवन, इस जीवन में मृत्यु नहीं है। आपके पास मृत्यु है तो मृत्यु आपको पाप के बारे में समझाएगी, जीवन के बारे में नहीं, परमेश्वर के बारे में नहीं समझाएगी। बहुत अच्छे से समझना इन बातों को। तुम्हारी नासमझी से परमेश्वर की समझ में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे बचाया। ये मेरी गवाही है। यीशु मसीह ने बार बार कहा, तू मेरे साथ रहना। अभी नहीं प्रियो, बहुत से लोग तो चले भी गए। जब लोगों ने मुझसे पूछा, रे आप इनके साथ रहते हो, मैं बोला मैं किसी के साथ नहीं रहता, मैं यीशु के साथ रहता। वो आंख फाड़ के मेरे को देखने लगे। आपके पास है ऐसा कोई? आपके पास ऐसी गवाही? मैं यीशु के साथ रहता हूँ। जी हाँ, वो स्वर्गीय जीवन है प्रियो। इसलिए वो क्या बोल रहा है, मत्ती 7:21 पढ़ो। जो मत्ती मुझ 7:21। हाँ, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, सभी उनमें कोई बोलते हैं। हाँ, सभी कोई। बहुत से लोग यदि प्रभु प्रभु 4 बार नाम बोल दिए ना, तो अपने आप को बड़ा धर्मी समझने लगते। धन्यवाद इस पद के लिए, धन्यवाद इस पद के लिए। क्या बोला है, पढ़ो। जो उनमें से मुझसे हर जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से उनमें हर से, हाँ, हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। मैं कहाँ की बात कर रहा हूं? स्वर्ग की। मैं आपके पापी श्रापित पृथ्वी की बात नहीं कर रहा जो एक दिन जलाई जाएगी। यहां पर आपको रहना है तो पापों की क्षमा नहीं चाहिए। जितने पाप और कर सकते हो कर लो, और होशियार बनते जाओ। यहां के लिए कुछ जरूरत नहीं है। पर यदि स्वर्ग के प्रबंध में आना है तो सबसे पहले आपके पाप और मृत्यु से छुटकारा चाहिए। नहीं तो पड़े रहो, और कहां पड़े हो आपको शायद ना मालूम है, पर मुझे मालूम है, तभी मैं मेहनत कर रहा हूं कि वहां से निकल जाओ। मैं कई जीवनों में, कई घरों में प्रवेश करके बोला, बोलो क्या क्या बात यहां पर चल रही है, क्या क्या कर रहे हो, मैं उंगली पे गिनवा देता हूं। इसलिए बहुत लोग डरते हैं, घर में आएगा तो सब बता देगा भाई। प्रभु का जन हूं प्रिय। और कुछ लोग जानते हैं जो मेरे साथ रहे, और या मैं उनके घर में रहा, किसी से कुछ नहीं बोलता, किसी से कुछ नहीं बोलता, देखते रहता हूं बस। हाँ, पढ़ो। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। बस यहां तक लेके आने के लिए लाया था प्रिय। स्वर्ग में, परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के घर में वही जाएगा जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता। इसको कौन बता रहा है? स्वर्ग से आया हुआ जीवन यीशु बता रहा है। नहीं नहीं भाई, कोई भी। यहाँ तो बड़ा गजब है पृथ्वी पर अंधेर प्रियो। जैसे ही कोई मरा तो कहां गया बाबू? नर्क तो कोई जाता ही नहीं है बेचारा।
वो तो यीशु वहां बात कर रहे थे, तो देखिए यीशु ने क्या बोला, आगे बढ़िए 32। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? हाँ, तो तब मैं मैं क्या कहूंगा, आगे मैं क्या कहूंगा? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। कभी नहीं जाना। पहली बार, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, ये बोल रहे हैं। हमने आपके नाम से बड़े बड़े काम किए। सवाल काम का नहीं है। यूहन्ना 3 में हमने देखा था, निकुदिमुस भी यीशु से आके बोला, तूने बहुत बड़े बड़े आश्चर्य का कर्म किए। यीशु ने कहा, निकुदिमुस, तेरा नया जन्म नहीं हुआ तो तू स्वर्ग राज्य को देख नहीं सकता। पृथ्वी के प्रियो, कितने प्रतिशत लोग यहां से चले गए बिना स्वर्गीय जीवन के पाए हुए। उन्होंने देखा ही नहीं स्वर्ग को, पर हर किसी के कब्र के ऊपर लगा है कि ये स्वर्ग चले गए। वो तीसरे दिन कागज बांटते हैं मरने के बाद, उस पे भी लिखा रहता है, हमारे ये प्रिय स्वर्गीय चले गए, आप इनके शोक में जरूर सम्मिलित होना। स्वर्ग चले गए तो काय का शोक है भाई? अभी बात बाकी है, यीशु की बात पूरी नहीं हुई, सुनिए आगे। हे कुकर्म तेईस करने में, वालों, हाँ, तब मैं उनसे खुल के, 23 तब वचन, मैं उनसे तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। क्यों नहीं हे जाना? आगे, आगे हे कर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। देखिए, हम जिन कर्मों को धर्म बोल रहे थे, स्वर्गीय जीवन का आधार बोल रहे थे, उसको यीशु ने कहा, ए कुकर्म करने वाले, मेरे सामने से निकल जाओ, चले जाओ यहां से। अब कहां जाओगे आप? क्योंकि जगह जो स्वर्ग है उसके द्वार पर खड़ा हुआ, क्योंकि द्वार मैं हूं, प्रभु बोला। और प्रियो, ध्यान रखेंगे, आपके पास स्वर्गीय जीवन भी नहीं मिला है। ये हमारी भाषा में हम बोलते हैं, बाइबल में पढ़ रहे हैं, पर आपको जीवन नए आकाश और नई पृथ्वी का, जहां परमेश्वर होगा और जहां पर यीशु मसीह होंगे। इसलिए हमारा जो विषय, हम वहां पर आ जाए, जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। 10 वचन, पहला कुरिन्थी 2 अध्याय का 10 वचन। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन आप बातें, परमेश्वर वरन परमेश्वर की, गूढ़ बातें भी जांचता है। ये 2 बात ध्यान रखेंगे। आपको वो जीवन दिया जाता है जो परमेश्वर के अंदर की भी सब बातें जानता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ये जीवन तैयार हो, ये परमेश्वर चाहते हैं। इसमें प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, उसका वचन हमारी मदद कर रहा है, और उसका पवित्र लहू इन बातों को समझने में हमारी सहायता करता है, क्योंकि वो स्वर्गीय लहू है, वो स्वर्गीय रिश्ता है, वो स्वर्गीय प्रबंध है। स्वर्ग तो प्रियो बहुत दूर की बात है, मनुष्य के लिए एक सपना है ही। क्योंकि यहाँ पर शैतान भी है,
जो अपने आप को कभी शैतान नहीं बोला, उसने कहा मैं ईश्वर हूं। और वो ईश्वर बन के सारे मनुष्यों को अंधकार में धोखे में रखा और एक शब्द से सबको चला रहा है। सब चलता है, सब चलता है। नहीं प्रिय, ये वहां पर सब चलता है जहां कहीं कुछ है ही नहीं। स्वर्ग में कुछ भी नहीं चलता, सिर्फ वही जो परमेश्वर ने आपको अपने वचन में दे दिया। इसलिए अब वचन पढ़ने वाले उन प्रियों से मैं यही निवेदन करूंगा कि बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस मृत्युलोक में परमेश्वर का प्रबंध है। पहले जो मनुष्य के पास उसके जीवन के अंदर आता है वो उसका वचन है, वो उसका वचन है, और उसका वचन जीवित है। उस वचन के साथ परमेश्वर है, वो वचन बीज है। सारा काम परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा नियुक्त किया है, जो एक व्यक्ति को स्वर्गीय होने की निश्चयता देता है। फिर उसके अंदर पवित्र आत्मा डाला जाता है, वो नंबर 3 में आता है। वचन के बाद आपके अंदर जो काम करेगा वो इस पापी जीवन को परमेश्वर के योग्य बनाता है। वो इस पापी जीवन को जो मृत्यु के वश में है वहां से निकालकर परमेश्वर के राज्य में लाता। और प्रियो, ये सब काम का करने वाला यदि कोई है तो वो है क्रूस। इसे ध्यान रखेंगे। आप आगे के दिनों में इसी बात को सुनने जा रहे हैं, ये क्रूस है क्या। इसलिए यीशु ने बार बार कहा, जो अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और चेला पहला पद है प्रियो, पहला पोस्ट है। उसके बाद और 4 पद है। पहला चेला, दूसरा दास, तीसरा मित्र, चौथा भाई, 5वां बेटा। आप कहां पर हो? ये सब मैं कहानी नहीं बता रहा हूं, ये सब परमेश्वर का भेद है। आप कहां पर हो? आपको आपके बारे में मालूम होना चाहिए। आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप कहां हो भाई? प्रियो, इन 42 वर्षों में सब पार करके आज मैं उसके बेटे के पद में। इसलिए मैं आपको यहां से लेकर पूरे एक एक अनुभव तक लेके चल सकता हूं। ये शैतानी बुद्धि, मिट्टी का बुद्धि, आदम बुद्धि में स्वर्ग का कोई भी बात नहीं। एक ही बात है, मिट्टी का बुद्धि मर गया, स्वर्ग चला गया। वहीं उसी समय स्वर्ग का बात करते कब्रिस्तान में, सब कब्र के ऊपर ठोक देते, स्वर्ग चला गया। ऐसे हाथ डाल के, नहीं नहीं नहीं, आप मिट्टी देने आए हो, मिट्टी, धूल, राख, ये कैसे स्वर्गीय होगा? वो कहाँ है जो स्वर्गीय हुआ है? उसके बारे में आप क्या जानते? उसके बारे में मेरे को मालूम होना चाहिए। मेरे को आई नॉट बी, उसको कहते हैं उद्धार। उद्धार व्यक्तिगत है, आपके विश्वास पर है, वचन के काम किए जाने पर आपका उद्धार है। और ये किसी धर्म का काम नहीं है, किसी भी धर्म का काम नहीं है। वो चाहे ईसाई धर्म ही क्यों ना हो, ये उसका भी काम नहीं। इसलिए परमेश्वर ने स्वर्गीय लोगों को रखा है जो स्वर्गीय काम करते हैं, नामधारी नहीं। सुनना बैठ के प्रिय, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का, मानव का नहीं है, मानव का ज्ञान नहीं है।
मानव की बुद्धि नहीं है। परमेश्वर को एक जीवन को स्वर्गीय बनाना है। कैसे बनेगा ये जीवन स्वर्ग? ये स्वर्ग का प्रबंध है। मैं धन्यवाद करता हूं, ये किसी मानव का प्रबंध या किसी मानव की योजना नहीं है। और इसलिए इन पूरे दिनों में प्रतिदिन आप इन बातों को सुनने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को पढ़ते जाइए। प्रभु आपसे बात करेंगे, एक के बाद एक सारे भेद, स्वर्गीय प्रबंध सिर्फ आप विश्वास करते जाना, आप बदलते जाओगे, आपका जीवन बदलते चले जाएगा। आइए प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने प्रतिदिन हमारे लिए रखा है। सोमवार से शुक्रवार 7:30 बजे के बाद जिसके पास भी प्रभु ने वचन की गवाही दिया रख सकता है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट उसके पास टाइम है। उसके बाद में मैं वचन रखूंगा, वो फिर किसी का टाइम नहीं है। आपको इनको सुनना है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का हम पर अनुग्रह हुआ कि हम इन बातों को सुने। और मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर का वचन सबके लिए है। परमेश्वर ने अपने वचन को सबके लिए इसलिए दिया है कि आज स्वर्ग राज सबके लिए है। परमेश्वर ने अपने बेटे को सबके लिए दिया है। वो क्रूस पर सबके लिए बलिदान हो रहा है, पर जब कब्र से निकला तो वो सबके लिए स्वर्गीय है। जो भी अपना निर्णय करके, अपने पापों से पछताव करके, यीशु के लहू से धुलकर यीशु के पास आएगा, वो कोई भी रहे, कोई भी रहे, बिना यीशु के, उसने कहा मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता, मतलब नहीं जा सकता। अमित बाबू हाजिर हो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। चलो धन्यवाद मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपके कौन शरण करते हैं शाम के लिए और आपके उस पवित्र नाम के लिए जो सब नामों में अति महान है। आपकी महिमा सदा सर्वदा युगान युग होती रहे। आज की सुंदर शाम में प्रभु, इस सुंदर पवित्र कलाम में जिस वचन के द्वारा आपने हमसे बोला और बातचीत किया, आपका पवित्र कलाम हमारे हृदय की पटिया पे निरंतर सर्वदा पाया जाए कि हम उस अनंत आने वाले युग के लिए प्रभु निरंतर आपकी महिमा में तैयार पाए जाए। धन्यवाद पिता सुंदर अद्भुत प्रबंध के लिए, जिसमें प्रभु हम सभी भाई बहन मिलकर प्रभु आपकी महिमा में, आपकी इच्छा में प्रभु पाए जाते हैं, निरंतर आपकी महिमा का कारण। धन्यवाद पिता आपके अद्भुत प्यार के लिए, उस अद्भुत स्वर्गीय योजना के लिए जिसके लिए आपने हमें चुना, निरंतर आपकी महिमा का कारण। अद्भुत कार्य, अद्भुत प्यार, अद्भुत सामर्थ्य के लिए धन्यवाद प्रभु, जो आपने पिता दादा को इस अद्भुत सामर्थ्य के साथ खड़ा किया है, वो आपकी महिमा के लिए इस पृथ्वी के चारों कोने में प्रभु आपकी महिमा का कारण ठहरे। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आपके प्यार के लिए जो सच्चा और महान है। सब बातों के लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन।